studied at Brown University and after his decorated lectured at Columbia. He is the author of many books on religious subjects. This poem brings out his religious bent of mind. I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple. But God declared, go down again. I dwell among the people. ओके, सो हमारी ये पोएम बहुत छोटी सी है मगर इसका मैसेज बहुत ज्यादा बड़ा है। ये पोएम जो है लिखी है बाय लुइस आई न्यूमैन। ही वाज बोर्न इन प्रोविडेंस रोड आइलैंड, एक आइलैंड था जो कि यूएसए के अंदर है। ही स्टडीड एट ब्राउन यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। और ही इज द ऑथर ऑफ मेनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट। अच्छा, इनकी जितनी पोएट्री थी वो सारी जो है वो रिलीजन से बेस्ड थी, रिलीजन के ऊपर थी और मोस्टली ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट थी। और ये वाली जो पोएट्री है ये भी अबाउट ऑन द रिलीजियस साइड है। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, आई साउट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। मुझे जो है वो चाह रहे हैं हमारे जो लाइक ऑथर हैं वो हमें बता रहे हैं कि मुझे जो थी वो गॉड की आवाज सुननी थी। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, जिसके लिए उन्होंने एक बहुत ऊंची जगह लाइक ऑफ अ रिलीजियस बिल्डिंग लाइक अ चर्च, वो उस चर्च की सबसे ऊंचे हिस्से में पहुंच गए कि अब मुझे यहाँ से गॉड की आवाज आएगी कि ही न्यू कि गॉड इज अप, ही न्यू कि गॉड इज समवेयर अप, ठीक है, इन द स्काईज। तो वो जो है अपने हिसाब से सबसे ऊंची जगह पे गया ताकि मुझे वो गॉड से बात कर सके, उनकी आवाज सुन सके। बट गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन, लेकिन गॉड की आवाज उसने सुनी मगर उन्होंने क्या बोला कि वापस नीचे जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं लोगों में रहता हूँ। अब यहाँ लोगों में रहने का क्या मतलब है, इसका जो है पूरी ब्रीफ समरी एंड सेंट्रल आइडिया उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा कि सेंट्रल आइडिया और समरी में क्या डिफरेंस होता है? ये पूरे पैराग्राफ होता है, सेंट्रल आइडिया 5-6 लाइन्स का। मैं लेंथ के हिसाब से नहीं पूछ रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि समरी में बताते क्या है और सेंट्रल आइडिया में क्या बताते हैं। आइडिया है या नहीं है? ओके, समरी जो होती है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, आप जितनी भी आपकी पोयम है उस पोयम में जिस बारे में भी बात हुई है ना, आप वो पूरी पूरी कहानी लिखते हो। समरी में पूरी कहानी जो है वो छोटी फॉर्म में करके लिख देते हैं। समरी मोस्ट प्रोबेबली बड़ी होती है एज कम्पेयर टू सेंट्रल आइडिया, क्योंकि सेंट्रल आइडिया जो आपका होता है उसके अंदर आप आइडिया बता रहे होते हो कि इस पोयम को लिखने का मकसद क्या था, पोएट बताना क्या चाह रहा था। ठीक है, वो चीज जो है आप सेंट्रल आइडिया में लिखते हो। और पूरी कहानी जो होती है उसको आधा करके या शॉर्ट करके लिखते हो आप समरी के अंदर। तो ये जो है एक मेन डिफरेंस होता है समरी और सेंट्रल आइडिया में। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आपको पोएम की समरी लिखने को दे देते हैं और बच्चे जो है समरी की जगह सेंट्रल आइडिया लिख कर आ जाते हैं, तो उसकी वजह से उनके अच्छे खासे नंबर चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल आइडिया की जगह वो समरी लिख कर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें डिफरेंस ही नहीं मालूम होता कि समरी क्या है और सेंट्रल आइडिया क्या है, पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। ठीक है, समरी क्या है, पूरी कहानी इन शॉर्ट फॉर्म। और सेंट्रल आइडिया क्या है, पूरी पोयम का एक मेन आइडिया। ठीक है, सो सबसे पहले समरी देखते हैं कि वॉइस ऑफ गॉड। द पोएट वॉज डिजायरस टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, so one day he climbed the tallest part of a religious building. There he heard the voice of God, who said to him that he dwells among the people, so he should go to them where he can find him. ठीक है, अब वही वाली बात जो भी पूरी स्टोरी में पोएम में पढ़ी हमने कि जो पोएट था उसको गॉड की आवाज सुननी थी। ही वॉज डिजायरस, डिजायर का मतलब उसी ख्वाहिश थी कि वो जो है गॉड की आवाज सुने। तो एक दिन जो है, स्टीपल का मतलब होता है किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग की बहुत ऊंची वाली बिल्डिंग, ठीक है, ऊंचा हिस्सा। तो वो वहां चढ़ गया और वहां जाके उसने गॉड की आवाज तो सुनी मगर गॉड ने क्या कहा कि आई डुएल अमंग द पीपल, कि मैं लोगों में रहता हूँ, तुम वापस जाओ और मुझे वहां जाके ढूंढो। तो मैसेज या थीम, थीम मतलब इट इज बेसिकली लाइक वन थिंग। थीम एक एलिमेंट होता है जिसके ऊपर पूरी की पूरी आपकी पोएम बेस्ड होती है। तो थीम ऑफ द पोएम इज दैट गॉड लव्स एंड लिव्स अमंग द पीपल।
The poem expresses the love and closeness of God to mankind. अब थीम क्या थी इसकी? गॉड ने उसे क्या बोला कि तुम वापस जाओ, मैं लोगों में रहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गॉड है, ही लव्स पीपल और उसे लोगों में रहना पसंद है। अगर आप गॉड को प्लीज करना चाहते हो तो आप लोगों को प्लीज करना सीखो, क्योंकि इस्लाम में भी यही है कि अगर आप किसी इंसान का दिल दुखाते हो या उसके साथ ज्यादती करते हो, तो जब तक आप उससे माफी नहीं मांगोगे और वो आपको माफ नहीं कर देगा, तब तक अल्लाह भी आपको माफ नहीं करता। ठीक है, सो सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। अब सेंट्रल आइडिया क्या है? द मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ गॉड रिटन बाय ल्यूइस आई न्यूमैन इज दैट वी शुड बी वेरी फ्रेंडली एंड लविंग टू अदर पीपल. This is how we can please God. God is happy with that person who takes care and serves mankind. If someone wants to be close to God, he should not aloof himself from people. God lives among the people. Therefore, love for mankind is love for God. अब यहाँ भी सेंट्रल आइडिया के अंदर, एक मिनट, सुफियान, बेसिकली हम लोगों ने जो है ऑलमोस्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 तक हमने कोर्स कवर कर लिया है, बट उसके अंदर जो थी हमने पोएम्स स्किप कर दी थी। तो पोएम्स स्किप करके आई गेस 4 to 5 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं विद आई गेस क्वेश्चन आंसर्स। और एक्सरसाइज मैंने इसलिए नहीं कराए क्योंकि जब मैं वो ग्रामर करवाऊंगी तो इसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज करवाती जाऊंगी, सो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। ठीक है, तो इसके अलावा ये कि मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में कि मैं पोइट्री जो है वो एक साथ 3-3 या 4-4 आप लोग को एक साथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपकी बुक में पोइट्री बहुत छोटी छोटी है तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक साथ 2 या एक साथ 3 आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई बात समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, आप बीच में हैंड रेस कर दो या तो आप माइक खोल के मुझे वहीं स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, तो सेंट्रल आइडिया में मैंने वही बात की, सेंट्रल आइडिया के अंदर आप बता रहे होते हो कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम के अंदर बात किस बारे में हुई है? तो यहाँ जो है मैसेज यही था कि गॉड ने कहा तुम लोगों में जाके रहो। लोगों में जाके रहने का क्यों कहा? कि अगर आप लोगों से प्यार करोगे, उनसे फ्रेंडली रहोगे और आप उनको प्लीज कर लोगे, तो आपसे गॉड जो है वो खुद ब खुद प्लीज हो जाएगा। ठीक है, गॉड इज हैप्पी विद दैट पर्सन हु टेक्स केयर एंड सर्व्स मैनकाइंड। गॉड जो है उस बंदे के साथ बहुत खुश होता है जो लोगों की केयर करता है और जो है वो लोगों के लिए काम करता है। ठीक है, अगर आप गॉड से करीब होना चाहते हो तो आप लोगों से करीब होना सीखो। अगर आप अपने आप को लोगों से दूर कर लोगे, किसी की मदद नहीं करोगे, किसी के काम नहीं आओगे, किसी को कभी हेल्प नहीं करोगे, या आप कभी किसी के बारे में एहसास नहीं करोगे, तो गॉड जो है वो भी आपके बारे में एहसास नहीं करेगा, आपके लिए एहसास नहीं करेगा। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई कि आप जमीन वालों पे रहम करो तो खुदा आप पे रहम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया सेंट्रल आइडिया और समरी? यस और नो, Yes, सो आई कैन मूव फॉरवर्ड। सुफियान, आपका भी yes, रिप्लाई teacher. चाहिए मुझे, यस और नो? ओके, the second poem that we have is Little Things. So please start reading. This poem is written by Gloria Connie, 1823 to 1908. She was an American UC writer. Verse writer. She was US writer. She was born in Boston and died in 908. Not much is known about her. This poem was first published in 1845. It is a simple children's song to explain that even little things are important. Little drop of water, little grain of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Little deeds of kindness, little word of love, make our world an Eden, like the heaven above. ओके, सो हमारी जो पोएम है लिटिल थिंग्स, इसके नाम से ही बेसिकली पता चल रहा है कि ये पोएम किस चीज के बारे में है। दिस पोएम इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स।
कि छोटी छोटी चीजें कितनी अहमियत रखती हैं। ठीक है, और हमारी पोएट कौन है? जूलिया कार्नी, जो कि एक अमेरिकन वर्स राइटर का मतलब वो लाइंस लिखती हैं ऑफ पोएम्स। ठीक है, वो शी वाज बोर्न इन बॉस्टन and died in 1908. Not much is known about her. This poem was first published in 1845. It is a simple children's song to explain that even little things are important. So ये जो है poem, it is kind of a song for children. लोग बच्चों के लिए सॉन्ग बनाया गया था ताकि उनको छोटी छोटी चीजों की importance पता चले. Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean as the pleasant land and the pleasant land. अब कहावत हमारी उर्दू में भी है कि कतरे कतरे से समंदर बनता है। ठीक है, तो इसी के अंदर जो है आपको इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि एक कतरा अगर आप जमा करते रहोगे, एक टाइम आएगा जब आपके पास एक समंदर जितना पानी हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी कोशिशें जारी रखोगे, इफ यू हैव समथिंग जो आपको अचीव करना है और आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हो कि यार मैं नहीं पहुंच सकता इस जगह पे, तो आप गिव अप नहीं करो, आप छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लो। आपने आज ये काम किया तो आप कल उसके इसी के लिए आप कोई दूसरा काम करोगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ोगे। ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता कि एक रात के अंदर आप सारी चीजें हासिल कर लो या एक रात के अंदर ही आप कतरे से समंदर बना लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको बहुत पेशेंस दिखाना पड़ता है, आपको बहुत सब्र करना पड़ता है, और आपको जो है वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि आप उस बड़े गोल तक पहुंच सको। ठीक है, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक आवर वर्ल्ड एन ईडन लाइक एन हेवन अबव। ईडन जो है उसको कह रहे हैं लाइक क्या कहने, जन्नत को कह रहे होते हैं। जन्नत, ईडन इज अ गार्डन ऑफ जन्नत, जन्नत के गार्डन को ही ईडन कह रहे हैं। ठीक है, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस मतलब आपकी छोटी छोटी जो है वो अमाल जो कि किसी को खुश कर दें, किसी के फेस पे स्माइल ले आए, या किसी को आपने खाना खिला दिया, किसी पे रहम कर दिया, तो यही हो सकता है आपका जरिया बन जाए किस लिए, ताकि आप जन्नत के बागों में एंटर हो सको। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, अगर आपने किसी से बहुत आराम से बात कर ली, ऑब्वियसली आप कभी कभी लोगों से मिलते हो, आप बहुत आराम से बात कर रहे होते हो, आप बहुत पोलाइट उनके साथ वे में पेश आते हो, तो ऑब्वियसली उनको अच्छा लगता है, उनके दिल में जो है आपकी एक अलग रिस्पेक्ट बन जाती है। तो ये भी चीजें वो होती हैं जो आपको लाइक आपकी जिंदगी अच्छी बनाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर आप किसी से बात करो और आप बहुत ही हार्श टोन में बात करो, हर वक्त गुस्से में रहो और उनसे अजीब तरीके से बात करो, तो कोई भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा। आप लोगों से अच्छे तरीके से मिलोगे तो लोग भी आपसे अच्छे तरीके से मिलेंगे। ठीक है, आप किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो कोई आपके साथ बुरा नहीं करेगा। सो ये इस पोएम का हमारा क्या कहना चाहिए, एक थीम है, एक मैसेज है। ठीक है, अच्छा। Little things, central idea. Central idea of this poem is that we cannot consider little things unimportant. Every little thing is important at its place and has its effects. Every little thing provides the foundation of a big thing. Our small deeds of kindness and love also have their effects too. अच्छा, यहाँ पे जो है इफेक्ट्स की बात हो रही है। इफेक्ट्स जो से मैंने भी बयान किए है कि अगर आप एक बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना अखलाक अच्छा करना पड़ेगा। आपके लाइक बहुत क्या कहना चाहिए, काइंडनेस के वर्ड्स या आपकी किसी से पोलाइटली बात करने की वजह से भी आपको हो सकता है कि गुनाह माफ हो जाए या आप जन्नत में चले जाओ। जैसे हमने पढ़ा इन द वॉइस ऑफ गॉड कि अगर आप लोगों से अच्छे तरीके से पेश आओगे तो खुदा आपसे राजी हो जाएगा। तो लोगों से अच्छे तरीके से पेश आने का मतलब ही यही होता है कि आप उनसे पोलाइट वे में बात करो, आप उनके साथ जो है लाइक क्या कहना चाहिए, उनके साथ उनका एहसास करो, उनके उनके साथ कंसिडरेट रहो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों को कभी देखा हो तो वो अपने छोटे छोटे खिलौनों के पीछे रो रहे होते हैं कि हमारा खिलौना टूट गया, उनको कोई दूसरा खिलौना पसंद नहीं आ रहा होता। तो उनके लिए तो वो एक छोटी सी चीज बहुत बड़ी चीज थी ना, हमारे लिए वो छोटी सी चीज थी, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज थी। सेम ऐसे ही होता है कि कोई चीज आपके लिए बहुत बड़ी होगी लेकिन किसी और के लिए वो बहुत छोटी होगी। ठीक है, समरी, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट, दे आर नॉट यूजलेस। अच्छा, हर चीज इस दुनिया में इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज यूजलेस नहीं है।
The small drop of water make the mighty oceans, the small grain of sand make the mighty land. Human actions and words are also important and have effects. If we behave with others kindly and speak gently, we can make a beautiful environment around us and ultimately the world can become a better place. सेम एग्जैक्ट बात कि आपके अल्फाज, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप बुरे रहोगे, लोगों से बुरे तरीके से पेश आओगे, तो आपके ऊपर भी उसी तरीके से जो है लोग उसी तरीके से आपसे बात करेंगे, जो कि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करोगे, लोग आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं आपको आपके गोल तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और यही बात होती है कि अगर आप खुद अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है, आप खुद बुरे हो तो दुनिया बुरी। ठीक है, इस पूरी पोयम का मकसद यही है कि कोई भी चीज दुनिया में अनइम्पोर्टेंट नहीं होती। आपको जो चीज छोटी लग रही है, क्या पता वो किसी दूसरे को बड़ी लग रही हो। ठीक है, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई तुम इतनी छोटी सी चीज के पीछे क्यों रो रहे हो, या तुम इस छोटी सी चीज के पीछे क्यों भाग रहे हो। ठीक है, तो कभी भी ये किसी को नहीं कहना। क्या पता कि वो चीज की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अ, दोनों पोएम्स की समरी और सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अ, आप जोर से बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। पिक्चर जो फेयर कर रहे हैं पोएम की हेडिंग देके समरी और सेंट्रल आइडिया राइट कर दें, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करें। क्वेश्चन आंसर अगर आप समरी और सेंट्रल आइडिया सही से समझ लोगे ना, तो आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। इससे क्वेश्चन आंसर इतना मुश्किल नहीं है। ओके टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। एक और पोएम रहती थी हमारी, बट वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ क्लास एंड करते हैं।